विभागीय एआई कर्मचारी संघ की बैठक आज देवघर जिला कमेटी का 4वां प्रखंड में आयोजित है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। हम इस बैठक के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि पशुपालन विभाग हो या मानव चिकित्सा विभाग हो, दोनों की आबादी लगभग समान है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जब मानव संस्था के लिए इतना हॉस्पिटल, इतना प्राइवेट संस्थान है, लेकिन जो पशुधन के संबंध में सिर्फ एक पशुपालन विभाग की ही गतिविधि चल रही है, उसमें भी आज के दिन में पशुपालन विभाग के अंदर न तो कोई नियमित कर्मचारी है, बल्कि जो भी कर्मचारी है वह एआई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। यह बात अलग है कि एआई कर्मचारी को सेंटर प्रभारी भी बना दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जब यह मालूम होगा कि मात्र 1500 रुपया मानदेय पर ये सेंटर प्रभारी के रूप में एआई वर्कर कार्यरत हैं और इतने बड़े खतरा को जूझते हुए सुबह से लेकर शाम तक समूचे राज्य की पशुधन की सेवा में ये लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा दुर्भाग्य यह भी है, 1 वर्ष पहले माननीय पूर्व मंत्री दीपिका सिंह पांडे, जो अभी भी मंत्री हैं अन्य विभागों का, उनके नेतृत्व में तमाम विभाग के पदाधिकारियों ने लिखित इकरारनामा किया कि 6000 रुपया इनको दिया जाएगा मानदेय और वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, लेकिन दोनों बिंदु में से एक भी बिंदु पर लागू नहीं हुआ। हमको लगता है कि सरकार ये समझ रही थी कि जब तक ये फिर हड़ताल नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आदेश निकालने की जरूरत नहीं है। जबकि पता है कि पशुधन सेवा अगर बंद हो जाता है 2-4 दिन भी तो कितना कष्टकारक होता है, ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने साफ शब्दों में, चूंकि हम तैयारी के रूप में चल रहे थे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 अक्टूबर के पूर्व अगर यह 6000 रुपया जो पूर्व का इकरारनामा है मानदेय लागू नहीं हो जाता है, वरीयता सूची हमारा प्रकाशित नहीं हो जाता है और विशेषकर बीमा की जो कार्रवाई करनी है सरकार को अगर नहीं करती है तो 15 अक्टूबर से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी हड़ताल की तैयारी में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। खास करके यह भी बात मानने योग्य है कि जब पशु का सेवा, तो अगर पशु के ऊपर इतनी चिंता सरकार को है, उनको आनन फानन में हड़ताल होने के पहले उनको वार्ता करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर वो समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं तो सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी, सारी जिम्मेवारी खासकर सीओ साहब की भी होगी, जिन्होंने इकरारनामा किया लेकिन उस संचिका के ऊपर ध्यान नहीं दिया और न किसी तरह कार्रवाई हुआ। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम समझते हैं कि सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। मेरी मांग तो है कि न्यूनतम वेतन के आधार पर हमारा मानदेय की गारंटी हो, और मांग हमारा है कि जब पशुपालन में सब पद खाली है तो वैसी परिस्थिति में 11 साल 12 साल से हम काम कर रहे हैं, तो हमको वरीयता के आधार पर नियमित होना चाहिए। इन मांगों के साथ साथ अभी तत्काल वरीयता सूची और जो 6000 लिखित एग्रीमेंट है उसको लागू करने पर हम लोग बल दे रहे हैं। इसी बिंदु पर आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। विभागीय एआई कर्मचारी संघ की बैठक आज देवघर जिला कमेटी का 4वां प्रखंड में आयोजित है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। हम इस बैठक के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि पशुपालन विभाग हो या मानव चिकित्सा विभाग हो, दोनों की आबादी लगभग समान है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जब मानव संस्था के लिए इतना हॉस्पिटल, इतना प्राइवेट संस्थान है, लेकिन जो पशुधन के संबंध में सिर्फ एक पशुपालन विभाग की ही गतिविधि चल रही है, उसमें भी आज के दिन में पशुपालन विभाग के अंदर न तो कोई नियमित कर्मचारी है, बल्कि जो भी कर्मचारी है वह एआई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। यह बात अलग है कि एआई कर्मचारी को सेंटर प्रभारी भी बना दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जब यह मालूम होगा कि मात्र 1500 रुपया मानदेय पर यह सेंटर प्रभारी के रूप में एआई वर्कर कार्यरत हैं और इतने बड़े खतरा को जूझते हुए सुबह से लेकर शाम तक समूचे राज्य की पशुधन की सेवा में ये लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा दुर्भाग्य यह भी है, 1 वर्ष पहले
माननीय पूर्व मंत्री दीपिका सिंह पांडे जो अभी भी मंत्री हैं अन्य विभागों का, उनके नेतृत्व में तमाम विभाग के पदाधिकारियों ने लिखित इकरारनामा किया कि 6,000 रुपया इनको दिया जाएगा मानदेय और वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों बिंदु में से एक भी बिंदु पर लागू नहीं हुआ। हमको लगता है कि सरकार ये समझ रही थी कि जब तक ये फिर हड़ताल नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक आदेश निकालने की जरूरत नहीं है। जबकि पता है कि पशुधन सेवा अगर बंद हो जाता है 2-4 दिन भी तो कितना कष्टकारक होता है, ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने साफ शब्दों में, चूंकि हम तैयारी के रूप में चल रहे थे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 अक्टूबर के पूर्व अगर यह 6,000 रुपया जो पूर्व का इकरारनामा है मानदेय लागू नहीं हो जाता है, वरीयता सूची हमारा प्रकाशित नहीं हो जाता है और विशेषकर बीमा की जो कार्रवाई करनी है सरकार को अगर नहीं करती है तो 15 अक्टूबर से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी हड़ताल की तैयारी में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। खास करके यह भी बात मानने योग्य है कि जब पशु का सेवा, अगर पशु के ऊपर इतनी चिंता सरकार को है, उनको आनन फानन में हड़ताल होने के पहले उनको वार्ता करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर वो समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं तो सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी, सारी जिम्मेवारी खासकर सीओ साहब की भी होगी जिन्होंने इकरारनामा किया लेकिन उस संचिका के ऊपर ध्यान नहीं दिया और न किसी तरह की कार्रवाई हुआ। इसी बिंदु को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम समझते हैं कि सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। मेरी मांग तो है कि न्यूनतम वेतन के आधार पर हमारा मानदेय की गारंटी हो और मांग हमारा है कि जब पशुपालन में सब पद खाली है तो वैसी परिस्थिति में 11 साल 12 साल से हम काम कर रहे हैं तो हमको वरीयता के आधार पर नियमित होना चाहिए। इन मांगों के साथ साथ अभी तत्काल वरीयता सूची और जो 6,000 लिखित एग्रीमेंट है उसको लागू करने पर हम लोग बल दे रहे हैं। इसी बिंदु पर आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।